की महिला थी, उनको 5 घंटे अवैध हिरासत में रखा है। तो जैसे ही हमने संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाने ने पता चला तो हम थाने में आए और हमने उनसे पूछताछ की। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया है, बदतमीजी भी की है, मोबाइल भी खोसे गए हैं और 5 घंटे दोषी चौटाला के आदेशों पर दोषी चौटाला की सह पे 5 घंटे अवैध हिरासत में रखा गया। हमारी मांग है कि दोषी चौटाला के खिलाफ और दोषी अधिकारी गण के खिलाफ इन महिलाओं ने दरखास्त दी है तो उचित कानूनी कार्रवाई करने का काम करे। एसएचओ साहब को हम दरखास्त देना चाहते हैं, ये हमारी दरखास्त है। ये महिला साथ आ रही है। आ जाओ तो हम भी आगे इस साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। जुड़े सभी दर्शक लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं थाना उचाना के प्रांगण से। थाना उचाना के बाहर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में महिला शक्ति और किसान संयुक्त किसान मोर्चा की टीम भी यहाँ पहुँची है। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे सभी दर्शक, शेयर करते रहे वीडियो को। तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर लाइव थाना उचाना के बाहर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और सामने तस्वीरें देख थाना उचाना बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं किसान साथी और महिला शक्ति। तस्वीरें टुडे न्यूज़ पर बड़ा मामला से किसान नेता आज़ाद पणो बातचीत के। हाँ जी, स्वागत है। स्वागत है जी आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या मामला है आज इस समय शाम के 6 बज चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या मामला है? आज दोषी चौटाला के ऊंचाना हल्के के दौरे थे कई गाँव के, जिसमें 76 की महिलाएं उसको अपना मांग पत्र देने चाहती थी गाँव की सामूहिक समस्याओं को लेकर। एक निकासी निकालने का मामला था कि बारिश के टाइम में मकान भी ख़राब हो जाते हैं और फसल भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा पानी भर जाता है। तो पूरे सामूहिक मांग थी गाँव की कि एक ड्रेन निकाली जाए, उसी का मांग पत्र देना था। तो दोषी चौटाला ने मांग पत्र लेने की बजाय इन महिलाओं को अवैध हिरासत में आदेश किए और पुलिस ने अवैध हिरासत में 5 घंटे उचाना थाने में रखा। महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, बदतमीजी भी की गई, हमारे मोबाइल भी खोसे गए और ना किसी से संपर्क करने दिया। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा उचाना की टीम को पता चला, उचाना की टीम दल बल के साथ यहाँ आई तो इनको हिरासत से हमारे आने के बाद छोड़ा गया। इनको 12 बजे हिरासत में लिया गया था और 5 बजे छोड़ा गया है। तो ये महिलाओं की मांग है कि दोषी चौटाला के खिलाफ और दोषी अधिकारी गण के खिलाफ जिन्होंने अवैध हिरासत में रखा, जिसने बदतमीजी करी है, छेड़खानी करी है, दुर्व्यवहार किया है, उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का काम करे। एप्लीकेशन हमने दी है, हम थाने में आए हुए। तो इस मामले की जानकारी आप लोगों को कहाँ से मिली? हमारे किसी का मेरे पास फ़ोन गया तो जैसे ही हमें पता चला कि 4:30 बजे की बात है, 4:30 बजे हम थाने में आए, हमने पता करा तो इनको अवैध हिरासत में रखा गया था थाने में। एसएचओ साहब आए, एसएचओ से बात की तो एसएचओ ने 5 बजे के करीब इनको छोड़ने का कहा। महिला नेता सिक्किम हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। हाँ जी, इस मामले की जानकारी आपको कहां से और कैसे मिली और किसके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया? नहीं, इनको गिरफ्तार किया गया उचाना थाना की तरफ से। पर मुझे जो जानकारी मिली, जो हमारा किसान संगठन है, इनका फ़ोन गया था भाई ऐसे ऐसे ये मामला हो गया और आप कहाँ हो, क्योंकि हम 3 बजे तक धरने पे रहते हैं और 3 बजे हम धरने पे गए थे। घर जाने के बाद हमें पता चला कि हमारे जो किसान, जो हमारी शीला है, आपको पता ये भी संयुक्त मोर्चा की एक सदस्य है, ये आज एक दौरा था दुष्यंत चौटाला का। ये एक अपना ज्ञापन देने के लिए, एक सिंपल ज्ञापन जैसे आम महिला देती है, एक ड्रेन के लिए ज्ञापन देने के लिए जाना चाह रही थी। तो इनको सिंधु खेड़ा के बीच से हिरासत में लेकर इनका फोन छीन लिया गया, इनको सरकारी गाड़ी में बिठाया गया, ये कहकर कि हम आपको दुष्यंत से मिलाएंगे। उसके बाद इन्होंने कोई भी मतलब 5 घंटे तक, 12 से 5 बजे तक इनको ये नहीं पता भी मामला क्या है। ना इनके घर परिवार को किसी को पता दिया गया, ना किसी किसान संगठन को पता दिया गया। 5 घंटे यदि घर से महिला गायब है तो आप सोच सकते हो, क्षेत्र गाँव की 20 महिलाएं 5 घंटे लगातार गायब है और उसकी किसी को रिपोर्ट नहीं है। शर्म की बात है। ये लोकतंत्र नहीं, जनतंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। क्या इस दूध का कर्ज दुष्यंत चौटाला ने ऐसे उतारना था कि जाना तो इनको 2024 में था या उससे पहले ही जाना है कि हमारी बहू बेटियों को उठा के थाने के अंदर रखा गया, जो एक अवैध काम किया। और इस अवैध काम के अवध में अब हम एक एप्लीकेशन दे रहे हैं
दोषी जो अधिकारी है और दुष्यंत चौटाला के ऊपर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई भी ऐसी की जाए। हम तो ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला पर FIR होनी चाहिए कि किसी की बहू बेटी को ऐसे बीच में नहीं उठाया जाता। उनके घर में भी बहू बेटियां हैं, उनको अपनी माँ नैना याद आती है, शायद ये भी किसी की माँ बेटियां हैं, ये भी नैना है किसी घर की, इज्जत मान सम्मान सबका बराबर है, पर शायद वो भूल चुका है। तो क्या इनके पास कोई हथियार वगैरह कोई ऐसी सामग्री थी हथियार जिसकी- खड़ा था, ये तो काले झंडे दिखाओ इनका द्वारा, तो काला कुछ भी को नहीं। इन्होंने मतलब जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई में सारी जो इनकी गाड़ी है वो चेक करी है। इनकी गाड़ी वहीं छोड़ के जो सरकारी गाड़ी है उसमें लेके आए हैं। इनको ये कहा गया कि आपको दुष्यंत से मिलाया जाएगा, और दुष्यंत को मिलाने के एवज में थाने के अंदर लेके आए। तो कौन से कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया? और नया है कानून काढ़ा है कोई, दुष्यंत चौटाला ने काढ़ा होगा और नई हिंदी काढ़ा होगा, नहीं मनना तो लगता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई ऐसा कानून बनाया है कि बहू बेटियों को ऐसे उठा कर किडनैप करके ले आओ थाना में, हमें नहीं पता ऐसा कानून। महिलाएं हैं और काफी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, और शीला छात्र हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, स्वागत है आपका भी। क्या कितनी महिलाएं थी जिनको गिरफ्तार किया, क्या आप साथ में थी उनके? हाँ जी, मैं उनके साथ में थी, और मेरी कुछ 15-20 महिलाएं थी, उस गाड़ी में बाहर बैठी हैं। तो हम तो एक छोटा ज्ञापन देने के लिए आए थे कि हमारे गांव में क्लास निकाली जाए, और दुष्यंत साहब वोट का आए थे उसने, और किसी ने बोला था कि आप मिल सकते हो सुदपुर गाँव में, उनका खाना है। तो जी हम उधर जा रहे थे, हमारे पास गया है जी CID। सुन सकते हैं आप बीती बता रही है महिलाएं शीला छात्र से है, जो जिनके साथ जो आप बीती आज हुई है डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में जब मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप बीती महिलाओं की जुबानी सुन सकते हैं टुडे न्यूज पर। हाँ जी, तो जिन्होंने ये कहा कि आप गुरुकुल खेड़ा मिल सकते हो, दुष्यंत साहब आ रहे हैं और आप काम में ला देंगे, आपका ज्ञापन दिवा देंगे। इस वजह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने कहा नहीं जी, हमारे पास कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सिर्फ 2 बात करेंगे डिप्टी CM, तो हम एक छोटा ज्ञापन देंगे, बोलना भी नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि हम मिला देंगे। हमारे पास ना तो कोई हथियार था, ना कोई काला झंडा था, हम सिर्फ एक महिला बैठे थे, हमारे पास फोन थे। अब जब हम करसिंद को खेड़ा आ गए तो गाड़ी आगे पुलिस की पूरी पाबंदी थी, हम गाड़ी में तो उतारे गए हैं, और उस गाड़ी में हमारे फ़ोन खोज लिए, उतार दे। तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठा, हम दुष्यंत साहब को आपसे मिलावाएंगे। तो हमारे साथ तो धोखा करेगा, हमने बेरन था ये काम होंगे, हम तो सिर्फ ये घंटा सोच कर चले थे 5 मिनट में ज्ञापन देकर अपना ग्राउंड के आ जाएंगे। इतना क्या डर था जिस वजह से आप लोग इतना, कौन सी एक डर की भावना थी डिप्टी CM के अंदर या प्रशासन के अंदर कि महिला शक्ति को गिरफ्तार किया गया? ऐसा कौन सा मतलब उनको एक विस्फोटक डर था? जिनको ये डर था, हमने कल एक वीडियो डाली थी कि दुष्यंत चौटाला क्लासी उठ कर गए थे, हम उनसे रिक्वेस्ट करा कि वो क्लासी निकलवाई जाए, और नहीं उसमें हमारी क्लासी कढ़वाई। तो जब हमारा गाँव में अगर हमारी मांग पूरी नहीं करी तो हमारा गाँव में कदे होगा, हम काले झंडे दिखावाएंगे। ये थी इस काले झंडा का पता नहीं किए प्रचार कर दिया, तो कि CID के फ़ोन जाने शुरू हो गए। और आज तो हम बस सिर्फ ये आए थे कि अभी 2 बात उसने दिया, हम अपनी मान जाएगा। तो मैंने इन महिलाओं से बोलिया, आप उनसे ज़्यादा के सवाल जवाब नहीं करने, आप एक बेटा हाथ जोड़ के अगली बार हम आपका वोट देंगे और हमारी क्लासी निकलवाने का काम कीजिएगा। डिप्टी CM के द्वारा बताया गया कि दोबारा फिर से उचाना हल्के से चुनाव लड़ेंगे, और इस प्रकार की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है, तो कितना समर्थन आप लोगों का रहेगा? समर्थन जी देखे, मेरा तो फांसी तोड़ दियो, मन तो फसली गाने में तो गंडा से उसके टांग काटूंगी, ताड़ी घाघरी पर आकर आप लाइव में धमकी दे रही है डिप्टी CM के बारे में? जी फिर हमारे आज बुरा अत्याचार का उसने बहू बेटी का बारे में नहीं सोचा, तो डिप्टी CM ने बताया हमारा क्या लागे है लाइव है, कोई चीज़ जुल्म किया जी हमारे साथ। ये बताओ, अपने बाइक भी इनके हम भूखे इनके वहाँ हमने जुल्म कौन सा किया है? देर के लिए हम ब्रेक जाएंगे, और जितेंद्र जी जो किया जा रहा है सभी के द्वारा, DSP हेडक्वार्टर जितेंद्र जी ज्ञापन लेते हुए। ये हमारी आज दरख्वास्त है जी महिलाओं की तरफ से कि 5 घंटे अवैध हिरासत में रखा गया है। इनके साथ बदतमीजी भी की गई है, दुर्व्यवहार भी किया गया, इनके मोबाइल भी खोसे गए हैं। ये सारा डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के इशारे पे होया है। महिलाओं की मांग है कि डिप्टी CM के खिलाफ और दोषी अधिकारी गण के खिलाफ अवैध हिरासत में रखने का, दुर्व्यवहार करने का और बदतमीजी करने का कानूनी कार्रवाई की जाए उचित। ये अपना ज्ञापन देना चाहती थी। इनकी मांग थी कि गांव में एक ड्रेन निकाली जाए। ज्ञापन लेने के बजाय इनके साथ इनको अवैध हिरासत में रखा गया। इससे की नौनी हरकत हम नहीं मानते कि हो नहीं सकती। अब शिकायत लेके आपके पास आए, आपके संज्ञान में आई, इस पर उचित कार्रवाई करने का आप काम करें। ये जी देखो, हाथ जोड़ कर को हमारे कोई कसूर बताओ, इतने महिला हैं। एक 2 बात जैसे आपने ज्ञापन सौंप दिया, आपका की बिगाड़ दिया हमने, कुछ बिगाड़ा तो नहीं, इसी वजह से हम इसमें ठीक है।